सो वेलकम टू हेल गार्डन। आपने BTTH के एपिसोड 59 के पार्ट 1 में देखा कि टीचर याओ लाओ ने अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को जियान को दे दिया था। अब आगे इस सीन में हम देखते हैं कि टीचर याओ लाओ के ऊपर प्रोटेक्टर वू के 3-4 अटैक्स लग जाते हैं, जिससे उनकी सोल और भी ज्यादा वीक हो जाती है। तो टीचर याओ लाओ कहते हैं, हॉल ऑफ सोल्स, मेरी सोल को रिफाइन करना इतना भी आसान नहीं है, और जियान को एक मेंटली मैसेज भेजते हैं कि हम शायद फ्यूचर में फिर मिलेंगे। तो जियान कहता है, टीचर डोंट मैस अराउंड, और वो टीचर की हेल्प करना चाहता है, लेकिन टीचर याओ लाओ कहते हैं तुम अभी उतने स्ट्रांग नहीं हो। और इधर टीचर याओ लाओ पे प्रोटेक्टर वू के और भी ज्यादा अटैक्स रजिस्टर होना शुरू हो जाते हैं। टीचर याओ लाओ जियान से कहते हैं कि अगर तुम मुझे और अपने फादर को बचाना चाहते हो तो तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ प्रोटेक्टर वू टीचर याओ लाओ के ऊपर अपने क्लॉ से अटैक कर देता है और कहता है, याओ चैन, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो दूसरी तरफ याओ लाओ कहते हैं, जियान तुम मेरे सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो। और फिर हम उस सीन को विटनेस करते हैं जिसे देख के मैंने भी 2 मगरमच्छ के आंसू बहा दिए, जहाँ पे टीचर अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को जियान के अंदर भेजते हैं और पीछे से 2 चेन स्पाइक्स टीचर याओ लाओ के चेस्ट में गड़ जाते हैं और जियान चिल्लाता है, टीचर टीचर। टीचर अपने लास्ट वर्ड कहते हैं कि मैं हमेशा तुम पे प्राउड रहा हूँ, लेकिन अब टीचर तुम्हारी साइड और नहीं रह सकते। अब से तुम्हें खुद स्ट्रांग बनना पड़ेगा और अपने आप पे डिपेंड करना होगा। अब तुम वो छोटे बच्चे नहीं रहे हो जिसे टीचर की हर समय ज़रूरत पड़ती थी। और जिसके साथ ही हमें टीचर याओ लाओ का जाते हुए स्माइलिंग फेस दिखता है, जो पर्सनली काफ़ी सैड मोमेंट था। उसके बाद टीचर याओ लाओ की सोल को प्रोटेक्टर वो एक कंटेनर में कैप्चर कर लेता है और उसके ऊपर एक पोर्टल क्रिएट होता है। और इस सीन को विटनेस करते हुए जियान अपने होशो आवाज़ खो देता है, जिसे देख के प्रोटेक्टर वो अपना जाने का प्लान कैंसिल करके जियान पे अटैक कर देता है। कहता है, लड़के जा अपने टीचर से मिल। तो जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए हाइवोडोंग और सैंड एम्परर दोनों अपने अटैक्स प्रोटेक्टर वू के ऊपर लॉन्च कर देते हैं, लेकिन प्रोटेक्टर वू अपनी चेन से उन दोनों अटैक्स को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है और वो दोनों पीछे फेंके चले जाते हैं। तभी हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका जियान सामने आती है और कहती है, जियान जाओ, और वो प्रोटेक्टर वू के ऊपर अपना अटैक लॉन्च करती है। जब जियान और प्रोटेक्टर वू के अटैक्स कोलाइड करते हैं तो प्रोटेक्टर वू को फील होता है कि उसकी एनर्जी भी धीरे धीरे वीक होती जा रही है, तो वो अपने अटैक की स्ट्रेंथ को और बढ़ा देता है, जिससे जियान पीछे चली जाती है। अब जियान इस सीन को देख के और भी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है और प्रोटेक्टर वू के ऊपर अंधाधुंध अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन प्रोटेक्टर वू तो बहुत पावरफुल हो चुका था, इसकी वजह से जियान के सारे अटैक वो बड़े इजीली डॉज कर पा रहा था। और फिर यहाँ पे एक और सैड सीन आता है जहाँ पे प्रोटेक्टर वू जियान से कहता है, अगर अपने टीचर को देखना चाहते हो तो आओ मेरे पीछे, और वो अपने बनाए हुए पोर्टल में वापस जाने लगता है। तो जियान प्रोटेक्टर वू का बिना सोचे समझे पीछा करने लगता है। पीछे से प्रोटेक्टर वू की चेन्स जियान को कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ने लगती हैं। तभी क्वीन मेडुसा वहाँ पे अपीयर होती है और उन चेन से जियान को बचाती है। क्वीन मेडुसा को अपीयर होते हुए देख प्रोटेक्टर वो समझ जाता है कि आज जियान को कैप्चर करना बहुत मुश्किल है। तो वो जियान से कहता है, लड़के अगर तुम अपने टीचर को बचाना चाहते हो तो हॉल ऑफ सोल आ जाना। और फिर साइड में सैंड एम्परर और हाइवोडोंग दोनों आ जाते हैं। प्रोटेक्टर वो कहता है, लड़के आज तुम लकी रहे हो, आज अपना खेल हम यहीं पे रोकते हैं। और वो अपने क्रिएट करे हुए स्पेस पोर्टल में वापस चला जाता है। फिर जियान अपना लास्ट एफर्ट मारता है और प्रोटेक्टर वो के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन क्वीन मेडुसा जियान के सामने अपीयर होती है और अपनी दुईकी के प्रेशर से जियान को रोकती है। वो कहती है कि अगर आज तुम्हें कैप्चर कर लिया गया तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, लेकिन जियान को इस चीज की कोई चिंता नहीं होती है। वो बस चिल्ला रहा होता है, टीचर। अब जियान की ऐसी हालत देख के क्वीन मेडुसा का दिल भी थोड़ा सा पिघल जाता है और वो उसके पास आती है और कहती है, अगर तुम अपने टीचर को बचाना चाहते हो तो स्ट्रांग बनो, उनकी सारी की सारी होप्स को वेस्ट मत जाने दो। क्वीन मेडुसा कहती है कि अब तुम अकेले नहीं हो, अगर शाओ फैमिली जामा एम्पायर में अपना फुट होल्ड क्रिएट करना चाहती है तो वो तुम पे रिलाई करेंगे, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। अब अपना गुस्सा कहीं वेंट ना होने की जगह देख के जियान अपना फोकस यूनलान सेक्ट के ऊपर फोकस करता है। तो नालन यानरान कहती है, टीचर हम क्या करें। यूनन मनी मन में सोचती है कि उसके 2 क्लोज रिलेटिव्स हमारे मिस्टी क्लाउड सेक्ट की वजह से उससे दूर चले गए हैं और इस हेट रेट को मिटाने का अब कोई तरीका नहीं है। तो कुछ आंसर ना होने की वजह से यूनियन पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए, जिस पे जियान जोर जोर से हंसने लगता है। जियान कहता है, मुझे क्या चाहिए, तुम्हारे यूनियन सेक्ट ने मेरे फादर को कैप्चर किया और मेरी शाओ फैमिली को इस जामा एम्पायर से डिस्ट्रॉय कर दिया, और अब मेरे टीचर को हॉल ऑफ सोल्स ने तुम्हारी वजह से कैप्चर कर लिया है और तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या चाहिए।
तो यूनियन जियान से कहती है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें मिस्टी क्लाउड सेक्ट का एक बड़ा हाथ है, लेकिन अब मिस्टी क्लाउड सेक्ट पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, क्या तुम अभी भी रोक नहीं सकते हो? तो जियान कहता है जब तक जेमा एम्पायर में मिस्टी क्लाउड सेक्ट रहेगा मैं नहीं रुकूंगा। ये खून का बदला सिर्फ खून से धोया जा सकता है। तो यूनियन कहती है कि मेरा मिस्टी क्लाउड सेक्ट पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, मेरे टीचर मर चुके हैं और कोई भी एल्डर नहीं बचा है, क्या अभी भी तुम्हारा खून का बदला नहीं मिटा है? तो जियान कहता है ये खून का बदला ऐसे नहीं मिट सकता। फिर यूनियन कहती है कि चाहे जो भी हो मैं मिस्टी क्लाउड सेक्ट की लीडर हूँ, अगर तुम्हें मेरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है तो पहले मुझे हराना होगा। और वो अपनी सोर्ड जियान की तरफ पॉइंट करती है। तो जियान एक हीलिंग पिल खा लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हाइवोडोंग जियान के पीछे आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम एक्शन लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन जियान कहता है नहीं, ये मैं अकेला करना चाहता हूँ। अब ये कन्वर्सेशन हो रहा है, लेकिन नालान यानरान को फील होता है कि यार ये लोग तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, तो वो अपने आप को तोप समझ के सामने आ जाती है और जियान से कहती है जियान मेरी पुरानी गलतियों के लिए मैं सॉरी कहती हूँ, लेकिन यूलान मेरा सेक्ट है, अगर इसे तुम तबाह करना चाहते हो तो पहले मुझे हराना होगा। लेकिन जियान इतना कहाँ सुनने वाला था, वो बिना किसी वार्निंग के नालन यानरान के ऊपर सीधा अटैक कर देता है, जिससे नालन यानरान पीछे पत्थर में जा टकराती है। लेकिन जियान को इतने से चैन कहाँ मिलने वाला था, वो नालन यानरान के ऊपर लगातार 5-6 अटैक करता है और कहता है तुम्हें लगता है हमारी दुश्मनी वही खत्म हो गई? तुमने हॉल ऑफ सोल के साथ कॉल्यूड किया और मेरे टीचर को कैप्चर करवा दिया, मेरे फादर को कैप्चर करवा दिया, और तुम कहती हो ये दुश्मनी ऐसे ही खत्म हो गई? और फिर नालन यानरान को जियान मेंढक की तरह उछाल उछाल के कुटाई करता है। फिर मेंढक की तरह नालन यानरान का गला पकड़ के जियान उसे हवा में उठा लेता है। नालन यानरान बोलने की कोशिश करती है कि हमारे एंसेस्टर यूनिशन तो मर चुके हैं, लेकिन जियान कहता है वो काफी नहीं है। अब इस सीन को देखकर यूनियन और ज्यादा परेशान हो जाती है। जियान से कहती है जियान यानरान को हर्ट मत करो। फिर हम सोल्जर्स को एंटर होते हुए देखते हैं, जो कि अपना स्फीयर्स यूनियन और मिस्टी क्लाउड सेक्ट की तरफ पॉइंट करते हैं, और ये सारे के सारे सोल्जर्स सैंड एम्परर की साइड से होते हैं। तो सैंड एम्परर की ग्रैंड डॉटर कहती हैं ग्रैंडफादर मैंने सारे के सारे यूलन सेक्ट के डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब क्या ऑर्डर्स हैं आपके? तो सैंड एम्परर बोलते हैं रुको देखो जियान क्या करता है। लेकिन काफ़ी सोचने के बाद जियान नालन यानरान का गला छोड़ देता है और वो मेंढक की तरह अपने टीचर के पीछे जाके छुप जाती है। फिर जियान सारे के सारे सोल्जर्स को यूलन सेक्ट के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देने वाला होता है। तभी यूनियन बीच में आती है और कहती है क्या तुम्हें हर एक डिसाइपल को मारना जरूरी है? तो जियान कहता है तो ये ब्लड फ्यूड कैसे खत्म होगा? फिर यूनियन इमोशनली कहती है कि अगर तुम्हें सच में मेरे यूलन सेक्ट को तबाह करना है तो तुम्हें मेरी डेड बॉडी के ऊपर से गुजरना होगा। फिर जियान कहता है कि अगर तुम मर भी जाती हो तो क्या मेरे शाओ फैमिली के मेंबर्स वापस आ जाएंगे? और वो चिल्लाता है क्या तुम्हारे मरने से मेरे फादर और मेरे टीचर वापस आ सकते हैं? जिस पे चारों तरफ साइलेंस फैल जाता है। फिर यूनियन कहती है मैं अपनी लाइफ के बदले यूलन सेक्ट की लाइफ को माफ करने के बारे में नहीं कह रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी अब वो क्वालिफिकेशंस नहीं रही है, लेकिन फिर भी मैं यूलन सेक्ट की चीफ हूँ। अगर मेरे रहते हुए यूलन सेक्ट के सारे डिसाइपल्स मारे गए तो मुझे भी जिंदा रहने का इस दुनिया में कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसके बाद मैं सिर्फ सुसाइड करके ही अपने सारे के सारे एंसेस्टर्स को जवाब दे सकती हूँ। तो जियान अपनी फिस्ट को क्लेंच करता है और एक लंबी सांस लेता है। फिर हाइवोडोंग जियान के पीछे अपीयर होते हैं और जियान से कहते हैं सिर्फ यूनशेन था जो हॉल ऑफ सोल से कॉल्यूड कर रहा था, बाकी के सारे डिसाइपल्स का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। फिर जियान काफी डिफिकल्टी से एक लंबी सांस लेता है और कहता है 1 महीने के अंदर यूलन सेक्ट को डिसबैंड कर दो, अदरवाइज नो चिकन और डॉग्स विल बी लेफ्ट इन योर सेक्ट। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। ये पूरा एपिसोड काफी ज्यादा इमोशन से भरा हुआ था। और आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में बताओ। इस सीजन रिलीज हुए द डीमन हंटर डोंगुआ की एक्सप्लेनेशन और चैनल पे चल रही है, मैं उसे आपको 100% रिकमेंड करना चाहूँगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। ऐसा ही शानदार एक्सप्लेनेशंस को लेके मैं फ्यूचर में आता रहूँगा। तब तक के लिए मजे करो। आई एम शिवम साइनिंग ऑफ।